गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब दोस्तों। आपका अपना डॉक्टर आदि कश्यप मुंबईचा माणूस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 1308 और आज की एक विशेष कहानी है जिसका शीर्षक है सबसे सुंदर कौन। दोस्तों, जीवन में ईश्वर ने जो किया है उसी में सबकी भलाई है, इसलिए ईश्वर का आभार यानी कि उसके प्रति आपको अपना सम्मान व्यक्त करते हुए कभी भी खुद को कमजोर नहीं समझना चाहिए। कौवा यानी कि जो कौवा होता है वो काले रंग की वजह से लगता है उसको कि वो रंगों से वंचित है, और इसी पर आधारित है आज की कहानी सबसे सुंदर कौन। भेजने वाले हैं रितेश सिराज। धन्यवाद रितेश, आपको इतनी सुंदर कहानी भेजने के लिए, और मुझे उम्मीद है कि सुनने के बाद आपको जरूर धन्यवाद करेंगे। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। जीवन में सभी अपने आसपास की चीजों को देखकर प्रभावित होते हैं, और कभी कभी बाहरी चीजों का प्रभाव उन पर इतना ज्यादा हो जाता है कि लोग हीन भावना से ग्रसित होकर खुद को कम आंकने लगते हैं। जीवन में ईश्वर ने जो किया है उसी में सबकी भलाई है, इसलिए भगवान का यानी कि ईश्वर का आभार व्यक्त करते हुए कभी भी खुद को कमजोर नहीं समझना चाहिए। दोस्तों, एक दिन एक कौवा यानी कि कौवा जो होता है वो अपनी सूरत को देखकर सोचने लगा कि पंछियों में सबसे ज्यादा कुरूप मैं ही हूं, यानी कि मैं सबसे ज्यादा बदसूरत हूं। उसे लगा कि ना तो आवाज अच्छी है और ना ही पंख सुंदर है। काले रंग की वजह से उसे लगता था कि वो रंगों से भी वंचित है, और ये सारी बातें सोचने की वजह से उसके अंदर हीन भावना पैदा हो गई और वो दुखी रहने लगा। एक दिन बगुले ने कौवे की उदासी का कारण जानना चाहा, तो कौवे ने जवाब दिया कि तुम गोरे चिट्टे हो और मैं तो बिल्कुल काला हूं। मेरा इस दुनिया में जीना ही बेकार है। बगुले ने कौवे से कहा कि दोस्त, मैं कहां सुंदर हूं? अरे तोते को देखो, हरे पंख और लाल चोंच, काश मेरे पास भी ये सब होता। बगुले की बात सुनकर कौवे को सुंदरता को जानने की इच्छा हुई, यानी कि बगुले की सुंदरता को जानने की जो भी था उसको इच्छा हुई, क्योंकि तोता कैसा होता है। और वो तोते के पास पहुंचकर बोला कि तुम इतने सुंदर हो, खुश तो तुम बहुत ही रहते होगे। जवाब में तोते ने कहा कि मैं खुश था, लेकिन मोर को देखकर दुखी हो गया क्योंकि वो मुझसे ज्यादा सुंदर है। मोर की खुशी को जानने के लिए कौवा उसे जंगल में खोजने लगा, लेकिन उसे एक भी मोर नहीं दिखाई दिया। जंगल वालों से पूछने के बाद पता चला कि मोर को चिड़ियाघर वाले उठाकर ले गए हैं। अब कौवा मोर की तलाश में चिड़ियाघर पहुंच गया। वहां पर उसने मोर से उसकी सुंदरता पर चर्चा करनी चाहिए, लेकिन मोर उल्टा रोने लगा। उसने कौवे से कहा कि ईश्वर को धन्यवाद करो कि तुम सुंदर नहीं हो, वरना तुम आज मेरी जगह पिंजरे में बंद होते। दोस्तों, कौवे को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे समझ आ गया कि ईश्वर की बनाई हुई चीजों पर सवाल नहीं करना चाहिए। ये थी आज की कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी कि सबसे सुंदर कौन, और आपने भी अपने आप को आंका होगा और अंत में आपने यही पहचाना होगा कि आपसे सुंदर कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको किसी से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी हैं सच्चे हैं और अच्छे हैं, जैसे हैं वैसे ही रहिएगा। यही है मैसेज आपके अपने प्रिय डॉक्टर आदि का। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना।